ये डील कर रहे थे पैसे का कि पैसा मांग रहे हो, ये वो किससे डील कर रहे थे? वो जैसे कि एक लड़का का फोन लगाकर बोला था कि 80,000 रुपया दे दो, हम तुम्हारा कट ऑफ बना है, जैसे ओबीसी का 74 बना है। तो उससे तो पहले नंबर परसेंटाइल भी नहीं लागू था कि परसेंटाइल के बारे में वो बताए। बोला कि रो मार्क्स पर कट ऑफ बन रहा है, जो कि सरासर झूठ है। और दूसरा नंबर बोला कि हम सरदार पटेल भवन के 6 ब्लॉक से बोल रहे हैं, जो कि एकदम झूठ बोल रहा है। नाम बताया उसने? हाँ, उमा शंकर करके कुछ नाम बताया है, उमा शंकर शर्मा नाम बताया है। ठीक, सो वैसे तो हम फोन कर देंगे तुरंत। क्यों मांग रहा है पैसा? मांग रहा है जैसे कि कट ऑफ बढ़ाने के लिए, यानी कि लड़का को बोल रहा है कि तुम 62 स्कोर किए हो कांस्टेबल एग्जाम के? हाँ 62 स्कोर किए हो, और तुम्हारा कट ऑफ गया है 74, जो कि इम्पॉसिबल है। 74 जाना आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है 74। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है। बहुत सारे सवाल बाकी हैं इनसे करना, क्योंकि हम दिल्ली में मौजूद थे और उसके बाद कुछ वक्त दूर थे तो सवाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये पहुंच गए हाई कोर्ट। अब क्यों पहुंचे वो हम जानेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आप 10 सेकंड का वीडियो देखिए। किससे बात कर रहे हैं अमित तिवारी सर? अच्छा, तो हाँ, हम बोल रहे हैं कि हम भी पटना में ही रहते हैं, तो मिलकर कैश दे देते हैं। तो आपने वो वीडियो देख लिया, किससे ये डील कर रहे थे पैसे का कि पैसा मांग रहे हो, ये वो किससे डील कर रहे थे? वो जैसे कि एक लड़का का फोन लगाकर बोला था कि 80,000 रुपया दे दो, हम तुम्हारा कट ऑफ बना है, जैसे ओबीसी का 74 बना है। तो उससे तो पहले नंबर परसेंटाइल भी नहीं लागू था कि परसेंटाइल के बारे में वो बताए। बोला कि रो मार्क्स पर कट ऑफ बन रहा है, जो कि सरासर झूठ है। और दूसरा नंबर बोला कि हम सरदार पटेल भवन के 6 ब्लॉक से बोल रहे हैं, जो कि एकदम झूठ बोल रहा है। नाम बताया उसने? हाँ, उमा शंकर करके कुछ नाम बताया है, उमा शंकर शर्मा नाम बताया है। ठीक, सो वैसे तो हम फोन कर देंगे तुरंत। क्यों मांग रहा है पैसा? मांग रहा है जैसे कि कट ऑफ बढ़ाने के लिए, यानी कि लड़का को बोल रहा है कि तुम 62 स्कोर किए हो कांस्टेबल एग्जाम के? हाँ 62 स्कोर किए हो, और तुम्हारा कट ऑफ गया है 74, जो कि इम्पॉसिबल है। 74 जाना आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है 74। तो वही चीज़ मैं आपके सामने सुना रहा था कि देखिए ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और बोल रहा है कि विश्वास के नाम पर 50% जमा कर दो, 50% रिजल्ट आएगा तो जमा कर दीजिएगा। अब ये 50% लेकर उड़ गया तो वही होता ही है, वही सेम एक्शन तो अच्छा, ये कैसा लगता है कि ये सब चीज़ के लिए फोन आने लगते हैं कि एग्जाम में पास करना है तो इतना रुपया दे दो, उतना रुपया दे दो। एक शिक्षक को अगर फोन आ रहा है तो स्टूडेंट्स को कितना आ रहा होगा? बहुत आ रहा होगा। जैसे वो लड़के के पास फोन आया तो मैंने बोला कि बोल दो, मेरा भाई बात करने वाला है, पटना में रहता है, तो वो सेम प्रोसेस से बोला है। तो उस तरीके से हमने बात किया है। ये फर्जी आदमी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पहला नंबर की ओमर सीट जो है सरदार पटेल भवन में चेक ही नहीं होता है। किसी को पता नहीं हो तो ये बात पता हो जाना चाहिए। वहाँ सरदार पटेल भवन से और CSBC का ऑफिस से एकदम कोई नाता नहीं है। हाँ, वहाँ पर जाया जाता है, बड़े बड़े ऑफिसर जाते हैं अपना अटेंडेंस लगाने के लिए, और वहाँ पर जब उनको बुलाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल भवन से ये भी गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई का ऑफिस भी वहीं पर है, वहीं पर हम तो आप इसको अब भूल जाएंगे या इस पे काम करेंगे? मैं ये जो अभी जिससे बात किया हूँ ना, इसका नंबर डिटेल्स निकालूंगा, इसका पक्का पश्चिम बंगाल से नंबर निकलेगा, पक्का एकदम 100% वही। हाई कोर्ट क्यों गए थे सर, किस लिए गए थे? हाई कोर्ट में हम कल गए थे, जैसे हम लोग का डेट पड़ा था और लड़के काफी परेशान थे, एज में छूट मांग रहे, अदर स्टेट वाले को छूट मिला था, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा में भी, सो वही बात रखने के लिए। लेकिन अब कोर्ट भी देखिए कैसे नज़रअंदाज कर दे रहा है, क्योंकि वही 7 दिन पहले कोर्ट के वही चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, यानी वही जस्टिस बोल रहे हैं कि बस आपको जमा करना है। CSBC को बहुत डटकारे फटकारे, लेकिन वही 7 दिन भी देने के लिए तैयार नहीं थे, एक दिन भी देने के लिए तैयार नहीं थे। वही 7 दिन बाद फिर बुलाते हैं उनको, 4 सप्ताह दे देते हैं। सो मामला समझ में आ रहा है, अब इस पर क्या ज़्यादा बात किया। तो हाईकोर्ट पे आप एज के मुद्दे? हाँ, एज के मुद्दे, और हम लोग का केस अभी चल रहा है। अब जो भी नया अपडेट होगा अभी बताया जाएगा। दरोगा के अभ्यर्थी भी परेशान है, सिपाही के अभ्यर्थी भी परेशान है, करें तो करें क्या सर? यहाँ पर सबसे बड़ी स्टूडेंट का लॉबी जो है ना बहुत कमजोर है, अदर बहुत ही कमजोर है, मतलब ना के बराबर है। एज ए स्टूडेंट लॉबी अगर देखा जाए, कोई अगर स्टूडेंट लीडर आता भी है तो लोग बट जाते हैं, जाति धर्म संप्रदाय, कोई लालच है, कोई ये है, ये चेहरा चमकाना चाहता है, किसी को नेता बनना है, किसी को पैसा कमाना है। सेम यही चीज़ है। लेकिन ये नहीं देखता कि वो अगर बात पहुंचा रहा है, अगर बाई द वे मान लो उसको कुछ बनना भी होगा तो उसका भाई अपना सपना है, वो बात अगर पहुंचा रहा है, आपका हक का बात रख रहा है, लाठी खा रहा है, तो उसको भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। जब किसी पर पड़ता है ना तभी समझ में आता है।
जब किसी को पड़ता है बस इतना समझ लीजिए। हाँ, तो हाईकोर्ट में कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? एज वाला लड़ाई लड़ रहे थे? एज वाला लड़ाई चल रहा था और सुनवाई भी हुआ और अभी सुलझ गया तो फायदा कितनों को होगा? हम लाखों लोगों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट को मिला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सब ने 2-3 साल छूट दिया है। हम लोग कोई नाजायज काम नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन के चलते बिहार पुलिस भर्ती प्रभावित हुआ है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई कीजिए और 3 साल तक एज में छूट दीजिए कि लड़के फायदा उठा पाए उन्हें। दरोगा में भी और सिपाही में? हाँ, दोनों में। क्योंकि आप पहुंच जाते हैं हाईकोर्ट तो अभ्यर्थी गड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं कि बाप रे बाप, अमित तिवारी सर स्टडी मूड वाले जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हम भी समान होने की तरह हैं और बस ये है कि उनके पास थोड़ा हिम्मत मिल जाता है अगर जो केस लड़ रहे हैं और जो साथ में खड़ा रहते हैं, तो नहीं कि सर है मेरे साथ और तो फाइनेंस। कितने लोगों का बढ़ाया जाएगा ओएमआर शीट में मार्क्स, ये बताइए। सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता दूं हाँ। कि हजारों लाखों की संख्या में लोग ठगा रहे हैं, कोई उम्र से लाखों की संख्या में। ये तो मानिए नंबर बढ़ाने वाला कॉल आया, अभी देखिएगा कोई कह रहा है कि हमारे गांव से डॉक्यूमेंट चला गया है पटना, कोई कह रहा है हमारे गांव से जा रहा है खोल कर रंगवा रहा है, सामने बैठवा कर रंगवा रहा है। इसमें ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं। कोई बोल रहा है कि हमारा सचिवालय में, इसी के चलते एक बार गाड़ी उठवाए सचिवालय चल गए, जो लेडीज का नाम बताया गया वो है ही नहीं, इतिहास में उसका नाम ही नहीं है सचिवालय में। अच्छा, आप चल गए थे? हाँ, सचिवालय पहुंच गए थे? सचिवालय पहुंच गए थे। और क्या फोन आया था? हाँ, फोन आया था भभुआ से, फोन आया था कि भभुआ अपना है ना कैमूर, वहाँ से फोन आया था कि हमारा सचिवालय में है और हमारी वाइफ है खुद ये काम करवाती है और आप पूरा ये डिटेल्स देख लीजिए, ये फोटो भेज देते हैं, आप जाकर पता कर सकते हैं। तो गलत जगह हाथ डाल दिया, तो हम खुदे पता करने, और सचिवालय में अपना दोस्त भी बहुत से लोग हैं, पहले उनसे पता किए, हम सोचे कि वो सब छिपा रहे होंगे। फिर हम हर विभाग में, बहुत बड़ा है ना सचिवालय, छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो हर विभाग से पता करेगा, वैसा नाम का कोई लेडीज है ही नहीं। अच्छा, अब अगर ऐसा माहौल बन चुका है, रिजल्ट से पहले ये सब चीज हो रहा है, तो आपके हिसाब से अमित तिवारी सर क्या सोचते हैं कि रिजल्ट में कितना पॉजिटिविटी होगा? क्योंकि नेगेटिविटी तो फैल रहा है, तो अब हम ये मान लेना कि रिजल्ट में भी धांधली हो जाएगा। एक बात समझिए, जो पैसा उठा लिया है ना, वो हमेशा आपको लास्ट तक संतावना देगा, या तो कि फर्जी ज्वाइनिंग भी करा देता है लोग। तो पैसा देना चाहिए कि नहीं अभ्यर्थी को? अब जब सामने से आ रहा है तो सब होगा ना। हम तो मना रहे हैं, जिसको देना है तो क्या दिक्कत है, जिसके पास पैसा होगा देगा। आपके स्टूडेंट्स अगर बोलेंगे कि हाँ, मेरा स्टूडेंट नहीं देगा, जान रहा है, यहाँ रोते भी लगते लोग खड़ा इंटरव्यू देकर गए हैं, पता है ना आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो जान रहा है कि नहीं देना है, और जिसको पैसा ज्यादा है तो बढ़िया है, अपना जो भी अपना देना है। तो रिजल्ट कब तक आने की संभावना है आपके हिसाब से? रिजल्ट जैसे कि कल CSBSC के भी वकील और BPSSC के भी वकील आए थे, जैसे हाँ हाई कोर्ट में सब लोग थे, तो हम लोग अपील भी किया कि लड़कों को परेशान मत कीजिए, दे दीजिए। तो बोले आइए ना कोर्ट में देखा जाएगा, आप लोग वो चीज कोर्ट में देखा जाएगा। आप वो चीज पर, ये तो सिंघल साहब भी मेरे सामने बोल चुके थे कि आप लोग कोर्ट से माध्यम से आइए, देख लेंगे। एज का जो है, जब पेपर कैंसिल कराने के लिए हम पहुंचे थे तो उस समय एज का मुद्दा उठाए थे कि हर जो स्टेट है दे रहा है, तो आपको भी सर देना चाहिए था। तो बोला कि मेरे पास वकील की कमी थोड़े ना है, मेरे पास पैसे की कमी थोड़े ना है। वो सिंगल बोले हैं, खुद बोले हैं अपना ऑफिस में। वकील का कमी थोड़ी हाँ, है वो तो हमसे नहीं, हाँ। लगभग सभी टीचर से जो वहाँ पर गए हैं वो सबसे कि हम तो वकील का फौज खड़ा कर देंगे। ये बात बोले। ये सभी, ये घमंड है इन लोगों का एकदम पूरी तरीका से। घमंड टूटेगा और कैसे? घमंड कैसे टूटेगा जब न्यायालय बेहतरीन तरीका से अपना जजमेंट नहीं देगा तो। और कट ऑफ की जब जहाँ तक आप बात करते हैं तो अभी तक उसी पर है ना कि फोन आने लगा तो गड़बड़ा गया? आप कुछ बोले कि नहीं, उससे भी कम जाएगा महाराज। कितना? 45 से 47 फीमेल एनफ है, और 45 female हाँ मान लें। हाँ एनफ है एकदम जनरल का। और जब 60 चल गया फीमेल का? देखिए परसेंटाइल में तो अलग जाएगा, पता है परसेंटाइल में तो वो 90 भी जा सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम स्कोर 50 भी है तो उसका परसेंटाइल 99.99 हो जाएगा, अगर उस शिफ्ट में अगर देखा जाए तो वो वाला लड़का का। लेकिन वो अलग चीज़ है, रो मार्क्स मैंने बताया, और लड़कियों से घूमिए पूछिए तब समझ में आएगा कि फेंकने वाली की संख्या कितना है और पढ़ने वाली की संख्या। और लड़कों का कितना? लड़कों का 55 से 57 लगभग, इसी में सब लोग बता दिए हैं। और जिन लोगों को फोन आ रहा है उनको क्या बोलना चाहेंगे? ये फोन की OMR और रंगवा देते हैं, ये आप ओमर, जाइएगा ना सरदार पटेल भवन? हाँ हम फोन करेंगे तुरंत। क्या बात की अभी तुरंत इस सब का देखेंगे। पैसा है ना, पैसा लेके जाइएगा ना, किस लिए? बढ़वाने के लिए मार्क्स। हम कहे के लिए बढ़वाने के लिए जाएंगे महाराज? बुला रहा है सामने से तो आप अपने भाई का, छोटे भाई का ये जो बोला है ना अपना नाम कि सरदार पटेल भवन में मैं इस ब्लॉक में काम करता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं है। पक्का भरोसा? एकदम पूरा भरोसा, आप जाकर खुद पता कर लीजिए। अच्छा, रिजल्ट में इतना जब फोन ही आ रहा है तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी ना? नहीं देखिए, ये सब कैसे लड़के, जैसे कि बायोमेट्रिक वाला भी बोला ना, अभी मुंह से अपना बोला है, रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, ये सब क्या करते हैं कि लिख कर देते हैं बायोमेट्रिक वाला। ये खुद बोला है कि जो ने बायोमेट्रिक लिया उसका भी मैं नाम जान रहा हूँ, तो जो ओमआर सीट कॉपी चेक कर रहा है उसके कॉपी पर तो बायोमेट्रिक जो लेता है उसका नाम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये बायोमेट्रिक लेने वाला लड़का है, कुछ अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया है, उसके पास अपना डाटा हो गया है, डाटा लीक किया है,
और वो पापा का नाम, ये नाम, वो नाम, फलना बता रहा है। जो पूछ रहे हो तो बता ही नहीं रहा है। क्या पूछ रहे मैंने बोला उमर सीट का कॉपी के फोटो खींचकर भेज दो, इतना है तो नहीं, वो नहीं, हम लोग के पास आता है बार कोड। तो मैंने बोला बार कोड भेज दो, तो बार कोड भी नहीं भेजने के लिए तैयार है। वो कुछ नहीं तैयार, वो बस पैसे लेने के लिए तैयार है, और ये कि हम पर अंधा विश्वास कर लो। अब एज वाला सब चीज कब तक सुलझ जाएगा? एज वाला चीज अभी क्योंकि सुनवाई कल ही होना था देखिए, मेरे बात हिसाब तो हकीकत है कि अब कोर्ट ये मामला देख रहा है, पर कोर्ट से मायूसी ही हाथ में लग रहा है। लेकिन पैसा लग रहा है तो आदमी पीछे भी हटेगा नहीं, अपना लगातार लड़ेंगे अभ्यर्थी के लिए एकदम तैयार रहते हैं anytime। हमेशा। हमेशा देखिए अमित सर को ही फोन आने लगा कि पैसा दीजिए, पैसा है तो हम ओएमआर शीट रंगवा देंगे, ऐसा कि एकदम समझ जाइए कि हो ही जाएगा। क्या कुछ कहना था, रिकॉर्डिंग भी हमने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, अभी भी क्या कुछ कर रहे थे, हाईकोर्ट पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे वो भी आपने सुना। अब देखना होगा कि रिजल्ट में गड़बड़ियां होती हैं कि नहीं होती। अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।